मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। माफ़ करिएगा, क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हो रही है। थोड़ी तबीयत नसाज है। फैन कहाँ पे है? पीयूष है। आइए मेरे दोस्तों, सवाल करते हैं। 61 पढ़िए, फिर मैं कराता हूँ। या इसकी जगह पहले इस वाले से आइए। करिए भाई, इसी वाले क्वेश्चन को पहले करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। करो जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में क्या कर रहा है समझने का प्रयास करिए। सवाल में कह रहा है ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है। मेरे बेटे, इस बात का मतलब है 1/3 पार्ट का मतलब हुआ कि टोटल काम अगर 3 यूनिट है तो उसमें से 1 यूनिट काम करता है वो 5 दिन में। यही तो मतलब है मेरे बेटे। कोई सवाल में कह रहा है ए किसी काम का 1/3 पार्ट 5 दिन में करता है, मतलब अगर टोटल वर्क 3 यूनिट है तो उसमें से एक काम कर देता है 5 दिन में, तो टोटल वर्क 3 यूनिट है तो एक काम 5 दिन में, तो 3 काम 15 दिन में। इसका मतलब ए जो है वो पूरा काम कर रहा है 15 दिन में, है ना? फिर से समझिए भाई, 1/3 काम को मतलब टोटल वर्क 3 था तो उसका एक भाग 5 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क 3 है तो 3 भाग कितने दिन में करेगा? 3 भाग 15 दिन में। नहीं पल्ले पड़ता तो एक आसान तरीका ये है, ये जो दिन लिख रखा है ना, ये जो भाग है इसको पलट के गुना कर दो 3/1 से, डायरेक्ट आंसर आ जाए। आगे कह रहा है जी बी इसी काम के 2/3 पार्ट को 10 दिन में करता है। 2/3 नहीं, 2/5 पार्ट को। दो बटे 5 भाग को। कहता है बी 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा करता है। तो मेरे बेटे, समझने वाली बात यह है, इस बात का मतलब यह है कि टोटल वर्क अगर 5 है, अगर टोटल वर्क 5 यूनिट है तो उसमें से 2 भाग को करता है 10 दिन में। अगर टोटल वर्क 5 यूनिट है तो उसमें 2 भाग को करता है 10 दिन में, तो एक भाग को करेगा 5 दिन में, तो 5 भाग को करेगा 25 दिन में। 2/5 भाग को 10 दिन में करता है, मतलब टोटल वर्क 5 है तो उसमें 2 भाग कर रहा है 10 दिन में, तो एक भाग करेगा 5 दिन में, तो 5 भाग करेगा 25 दिन में। यानी बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर डालता है। यह अच्छा तरीका ये है कि 10 को यूं ही रहने दो। ये 2/5 लिखा है ना, इसे पलट के गुना कर दो 5/2 से। 2×5 = 10, 5×5 = 25 है ना? यहाँ से ये समझ आया कि ए इस काम को कितने दिन में करेगा और बी इस काम को कितने दिन में करेगा, है ना? अब ये पूछ रहा है कि दोनों मिलके कितने दिन में करें। तो भैया 15 और 25 कैल्शियम ले लेते हैं, कितना आया? तो 15 और 25 कैल्शियम 75, है ना? तो मेरे बच्चे, टोटल वर्क 75 यूनिट है। टोटल वर्क 75 यूनिट है, तो ये 15 दिन में 75 तो एक दिन में 5, ये 25 दिन में 75 तो एक दिन में 3, है ना? ये 15 दिन में 75,
एक दिन में 5, बी 25 दिन में 75, एक दिन में 3। तो टोटल दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो टोटल वर्क है 75, दोनों मिल जाए तो एक दिन में 5 और 3 8, यानी दोनों मिल के पूरा काम 75/8 दिन में पूरा करेंगे। यानी शायद बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटे? बी ऑप्शन। पक्का? एक सवाल और ले लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ ए जो है वो अपने 2/3 पार्ट को 10 दिन में कर रहा है, और बी जो है वो अपने टोटल वर्क के 3/4 पार्ट वर्क को ये कर रहा है 15 दिन में। तो बताइए दोनों मिल के पूरा काम कितने दिन में कर लें? दोनों मिल के पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे बताइए जी। देखिए मेरे बेटे, तरीका ये है बात को समझने का कि भाई टोटल काम के 2/3 भाग को, मतलब टोटल वर्क अगर 3 है तो 2 भाग 10 दिन में, तो एक भाग करेगा 5 दिन है। क्या करे? अभी भी गया हुआ है? अब नेटवर्क आ रहा है ना? जो कमेंट आ रहे हैं ठीक आंसर के। तो 2/3 पार्ट मतलब टोटल वर्क 3 यूनिट है, तो उसमें 2 भाग कर लेता है 10 दिन में, तो एक भाग करेगा 5 दिन में, तो 3 भाग करेगा 5 थी 15 दिन में। हाँ है ना? क्या मैंने कहा यार इतना मत टेंशन लो, यहाँ 2/3 है तो यहाँ 3/2 लिख दो, बात खत्म तुम्हारी। यहाँ देखिए 3/4 वर्क, यानी टोटल वर्क अगर मेरे बेटे 4 यूनिट है तो उसमें से 3 काम कर ले रहा है 15 दिन में, तो एक काम करेगा 5 दिन में, तो 4 काम करेगा 20 दिन में। नहीं तो 3/4 है, इधर पलट के लिख दो 4/3। दैट इज योर डायरेक्ट आंसर। 3×5 = 15, 5×4 = 20 है भैया। फिर मस्ती मार रहा है नेटवर्क। नहीं चले लाइव? कमेंट रुके मैं बढ़ता हूँ। हाँ बीच में रुक गई थी भाई, क्योंकि नेट जा रहा है बीच बीच में मेरा भी आज। इनको वो कर लेना फोन, वो बताते रहे किस तरीके से करना होता है। तो देखिए यार, भाई मैंने ये कहा कि 2/3 भाग को 10 दिन में तो पूरा काम करेगा। 2/3 की जगह उलट लो, 3/2, ये 3/4 की जगह 4/3 ये आया। तो 15 और 20 कैल्शियम क्या है जी? हाँ
60, टोटल वर्क मान लेते हैं 60 की, 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4, 20 दिन में 60, एक दिन में 3, तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना करेंगे, 4 3 7, तो 60/7 दिन में पूरा काम खत्म कर लें। है ना। अब इस वाले सवाल पे आ जाइए मेरे भाई, करिए इस क्वेश्चन की कोशिश। दो देखिए मेरे दोस्तों, कहानी क्या है, क्या कह के गया भैया इसके लिए वो? ठीक है मैं कर दूं। कह रहा है यार, ए किसी काम के 7/10 भाग को 15 दिन में कर सकता है। ए किसी काम के 7/10 भाग को 15 दिन में कर सकता है। बचे हुए भाग को ए बी की सहायता से, तो मेरे बेटे 7/10 का मतलब यही तो बना कि टोटल वर्क 10 था तो उसमें से 7 भाग हो गया, तो बचा कितना, 3। तो कह रहा है बचे हुए काम को यानी 3/10 भाग को जो ए है वो बी की सहायता से अगले 4 दिनों में खत्म कर लेता है, अगले 4 दिनों में कंप्लीट कर लेता है ना, अगले 4 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। सही है। तो पूछ ही रहा है कि बताइए फिर ए और बी मिलके पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। तो बेटे अगर ए और बी 3/10 भाग को 4 दिन में करें तो पूरा काम करेंगे 4 × 10/3, यानी 40/3 दिन में, 40/3 दिन में। तो ए और बी मिल के पूरे काम को करेंगे 40/3 दिन में। समझते हैं कि नहीं समझते? पक्का? भाई ए और बी 3/10 भाग को 4 दिन में, तो पूरा काम करेंगे 4 × 10/3, 40/3 दिन में। बहुत आसान सा सवाल है। है ना? पक्का? आइए करिए भैया इस क्वेश्चन।
आइए भैया, कह रहा है ए तथा बी एक काम को 12 और 15 दिन में खत्म करते हैं। दोनों एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं और ए काम को शुरू करता है, तो बताइए काम कितने दिन में खत्म हो। देखिए मेरे बेटे, सवाल में ऐसा कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलके काम को करते हैं। ठीक है, ए काम को 12 दिन में तो बी उसी काम को 15 दिन में कर डालता है। ए 12 दिन में किसी काम को कर लेता है, तो बेटे बी उसी काम को 15 दिन में खत्म। आए ना, 12 और 15 का एल्सियम लेंगे तो क्या आएगा जी, 60। अगर 12 और 15 का बेटे एल्सियम 60 है, तो 12 पंजे 60, 15 चौको 60। आए ना, कहता दे स्टार्ट द वर्क अल्टरनेटिवली, कहता है वो अल्टरनेटिवली काम करना स्टार्ट करते हैं एक एक दिन के लिए, और एक काम को स्टार्ट करता है। मतलब पहले दिन बेटे ए काम पे आएगा, दूसरे दिन सेकंड डे बी काम पे आएगा। आए ना, फिर तीसरे दिन फिर ए आएगा, चौथे दिन बी, पांचवें दिन ए, छठे दिन बी, सातवें दिन ए, आठवें दिन बी, नौवें दिन ए, 10वें दिन बी। और इसी प्रकार से काम चलता रहेगा, इसी प्रकार से काम चलता रहेगा। तो पहले दिन ए और दूसरे दिन बी, इसी तरीके से अल्टरनेटिवली काम चलता रहेगा। तो ए पहले दिन में कितना काम कर देगा जी, 5 यूनिट, और बी दूसरे दिन में कर देगा 4 यूनिट। तो ये पूरा ग्रुप एक बार में, मतलब एक बार दोनों की बारी आ जाए ए और बी की, इसको मैं बोलूंगा एक साइकिल। साइकिल से मेरा मतलब है कि दोबारा से वही साइकिल घूमना, मतलब एक बार सबकी बारी आ जाना। एक बार सबकी बारी आ जाना मतलब ए की भी बारी आ जाए, बी की भी आ जाए। तो इसके लिए हमें कितने दिन लगेंगे, पहले दिन ए रहेगा, दूसरे दिन बी रहेगा, यानी 2 दिन का टाइम लगेगा। एक बार मेरे बेटे सबकी बारी आ जाए, इसमें मुझे 2 दिन का समय लगेगा। और कितना काम हो जाएगा, 5 और 4 9 यूनिट। तो एक साइकिल में 2 दिन लगेंगे और 9 यूनिट काम हो जाएगा। करना कितना बेटे, 60 यूनिट काम करना है। कितने चक्कर लगवाए, 9 का फाड़ा पड़ो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 6 54, 6 चक्कर। तो 6 से इधर भी गुना इधर भी, इसका मतलब 12 दिन में कितना काम हो गया, 54 यूनिट काम हो गया। 12 दिन में कितना काम हो गया, 54 यूनिट। अब बारी आएगी ए की। तो ए एक दिन में कितना काम कर लेगा, 5 यूनिट। है ना, 54 और 5 69। भाई 6 चक्कर पूरे होने के बाद 7वें चक्कर की शुरुआत ए से होनी थी, तो ए एक दिन में कर जाएगा 5 यूनिट। 54 और 5 69 यूनिट काम हो गया। अब कितना काम और बच गया, 1 यूनिट। अब बारी किसकी, बी की। तो 1 यूनिट काम बचा हुआ, और ये 1 यूनिट काम कौन करेगा, बी करेगा। और एक दिन में कितना करता है, 4। तो 1 यूनिट करने में कितना दिन लगाएगा, 1/4 डे। यानी 1/4 दिन में जो बी है वो 1 यूनिट काम कर लेगा। तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 12 और 1 13 सही 1/4 दिन। मतलब 13 सही 1/4 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा, पूरा काम खत्म हो जाएगा। हाँ है ना, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? पक्का है कच्चा, पक्का। आइए आगे। मैं एक सवाल बोलता हूं आपको, यार ए किसी काम को 10 घंटे में पूरा कर लेता है, जबकि बी उसी काम को 12 घंटे में पूरा करता है। ए किसी काम को 10 घंटे में पूरा कर लेता है, जबकि बी उसी काम को 12 घंटे में पूरा करता है। और मेरे बेटे सी उसी काम को 15 घंटे में पूरा कर लेता है। ध्यान से मेरी बातों को सुनना, ए 10 घंटे में, बी 12 घंटे में, और सी उसी काम को 15 घंटे में कर लेता है। लेकिन वो एक एक घंटे काम करते हैं और अल्टरनेटिवली काम करते हैं। मतलब पहले घंटे कौन काम करेगा मेरे बेटे, ए। दूसरे घंटे काम करेगा बी। तीसरे घंटे मेरे बेटे काम करेगा सी। फिर यही चक्कर दोबारा से घूमेगा, चौथे घंटे ए, पांचवें बी, छठे सी, सातवें ए, आठवें बी, नौवें सी। और यही सर्कुलेशन बार 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 चलता रहेगा। तो सवाल में वो ये पूछ रहा है कि काम कब तक खत्म हो जाएगा, बताओ जी।
आइए जी मेरे भाई। तो मैं एज ए स्टूडेंट ये कहूंगा कि यार पहले निकाल लेते हैं टोटल काम क्या है। तो 10 12 15 कैल्शियम लेंगे तो ये आएगा 60, है ना मेरे बेटे। पहले घंटे ए कर जाएगा 6 यूनिट, दूसरे घंटे बी कर जाएगा 5 और तीसरे घंटे सी कर जाएगा 4। तो एक बार तीनों की बारी आ जाए मेरे बेटे, एक बार तीनों की बारी आ जाए, मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो जाए, एक साइकिल कंप्लीट हो जाए, इसमें कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे। इसमें मेरे बेटे 3 घंटे लगेंगे और काम हो जाएगा 6 5 11 और 4 15, 15 यूनिट का, है ना? पक्का। जबकि काम करना कितना है मेरे बेटे? 60 यूनिट। अब 15 का पहाड़ा पढ़ो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौको 60। तब तक पढ़ते रहो जब या तो 60 है या 60 से कम, ज्यादा नहीं जाना है। तो 4 पे एग्जैक्ट चला गया तो कोई लड़ाई नहीं है। तो 4 से यहाँ पे भी गुना करेंगे तो 12 घंटे में मेरे बेटे काम हो जाएगा 60 यूनिट। ये मेरा आंसर है ना? एक और लेते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, ए किसी काम को 10 घंटे में या 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है और सी उसी काम को जी 30 दिन में। दोनों तीनों अल्टरनेटिवली काम करते हैं एक एक दिन के लिए। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और बेटे तीसरे दिन आता है सी। फिर चौथे दिन ए, पांचवें दिन बी, छठे दिन सी, और ऐसे ही अल्टरनेटिवली काम करते रहते हैं। तो बताइए काम कितने दिन में खत्म होगा? आइए मेरे बेटे, 10 20 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं भैया। 10 20 और 30 का एलसीएम आया 60। तो 10 छिंग 60, 20 दिए 60 और 30 दूनी 60, है ना? तो भैया ए जो है वो पहले घंटे 6 करेगा, बी पहले घंटे 3 करेगा और सी 2 करेगा। तो एक बार इन तीनों की बारी आ जाए, इसमें टाइम लगेगा 6 3 9 2 11। तो एक साइकिल पूरा हो जाए, इसमें 3 दिन लगेंगे, सॉरी। और 3 दिन में जो काम होगा ना मेरे बेटे वो होगा 11 यूनिट। हमें करना कितना है मेरे बेटे? 60 यूनिट।
तो आप बताइए कितने चक्कर लगवा दें भैया। 11 का पाड़ा पड़ो, 11 चुक 44, 11 पंजे 55, 11 चिक 66, तो 5 चक्कर जा रहे हैं, 5 लगा देते हैं। तो 5 थी 15 दिन, यानी 15 दिन में 55 यूनिट काम हो गया। 15 दिन में कितना काम हो गया मेरे बेटे? 55 यूनिट। पंद्रह दिन में 55 यूनिट काम हो गया मेरे बेटे। 5 चक्कर पूरे हो गए। छठे चक्कर की जो शुरुआत होगी वो किससे होगी? ए से। तो अब हमें काम कराना कितना है? 5। अब हमें पता है कि ए जो है वो एक दिन में कर देगा 6, जबकि कराना है 5, तो कितना टाइम कराओ उससे? 5/6 दिन। यानी अब ए 5/6 दिन काम करेगा तो 5 यूनिट काम कर देगा, है ना? तो टोटल टाइम लगेगा 15 सही 5/6 दिन, यानी इतने टाइम में पूरा काम खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया। करिए जी, सोच समझ के करिएगा, इसमें टाइम गिवन है। आइए जी। देखिए मित्र, सवाल में कह रहा है टू वुमेन गंगा एंड सरस्वती वर्किंग सेपरेटली कैन मोव ए फील्ड इन 8 आवर एंड 12 आवर्स। कहता है गंगा और सरस्वती इसी खेत को 8 घंटे और 12 घंटे में जोत सकती है ना? 8 और 12 के एलसीएम लोगे भैया? 24। मान लेते हैं जी टोटल काम है 24 यूनिट जो करना है। तो ये 8 घंटे में 24, तो 1 घंटे में 3, 12 घंटे में 24, तो 1 घंटे में 2। कहता है जी दोनों अल्टरनेटिवली काम करना स्टार्ट करते हैं 1-1 घंटे के लिए। और काम की शुरुआत कौन करती है जी? गंगा करती है, सुबह 9 बजे। तो पहले घंटे गंगा करेगी जी, दूसरे घंटे मेरे बेटे सरस्वती। और मैंने आपको बड़ा साफ सुथरा बताया कि एक चक्कर पूरा होने में कितना टाइम लगता है और कितना काम होता है। तो गंगा 3 यूनिट करेगी, सरस्वती 2। तो एक साइकिल पूरा होने में मेरे बेटे 2 घंटे लगेंगे। एक साइकिल पूरा होने में 2 घंटे लगेंगे और काम हो जाएगा 3 और 2 5 यूनिट। काम हो जाएगा जी 5 यूनिट। काम करना कितना है मेरे भाई? 24 यूनिट। काम करना कितना है? 24 यूनिट। कितने चक्कर लगवाएं? 5 चौक 20, 4, तो 4 दूनी 8 घंटे में काम हो जाएगा जी 20 यूनिट। 8 घंटे में काम हो जाएगा जी कितना? 20 यूनिट। अब बारी किसकी आएगी मेरे बेटे? तो आप कहेंगे जी बारी आएगी गंगा की। तो गंगा 1 घंटे में कितना काम कर देगी जी? 3 यूनिट। काम कितना हो गया भैया? 20 और 3 23। अब कितना काम और बाकी है? आप कहेंगे सर काम अभी भी बाकी है 1 यूनिट। अब बारी किसकी है जी? सरस्वती। और सरस्वती 2 यूनिट काम करती 1 घंटे में, तो 1 यूनिट काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा।
आप चाहें तो इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि आधे घंटे की जगह 30 मिनट है, कि भाई 30 मिनट का समय लगेगा एक यूनिट काम को करने में। तो पूरा 24 यूनिट काम कितनी देर में होगी? 8 और 1 9 और आधा, 9.5 घंटे में, या यूं कह सकते हैं पूरा काम 9 घंटे 30 मिनट में हो। पूरा काम मेरे बच्चे 9 घंटे 30 मिनट में हो जाए, आए ना। अब ये बताइए काम स्टार्ट कितने बजे हुआ है? तो आप कहेंगे सर काम स्टार्ट हुआ है 9 बजे। काम स्टार्ट कितने बजे हुआ मेरे बेटे? 9 बजे। अगर काम 9 बजे स्टार्ट हुआ है, अगर मेरे प्यारे बच्चों काम 9 बजे स्टार्ट हुआ है, तो 9 बजे काम स्टार्ट हुआ है, तो अब कितना टाइम और लेगा? 9.5 घंटे और लेगा। भाई 9 बजे तो सुबह काम की शुरुआत हुई ना, और 9.5 घंटे लग जाएंगे काम को खत्म करने में। तो सुबह 9 बजे काम चालू हुआ, 9.5 घंटे लग जाएंगे, तो ये बचेंगे 9 9 18 बज के 30 मिनट। यानी हम यूं कहेंगे ये हो जाएगा जी 6.5 घंटे, ना 6:30 बजे, यानी रात को 6:30 बजे काम कंप्लीट हो जाने का। यानी 6:30 बजे मेरे बेटे रात को काम खत्म हो जाएगा। ये मेरे सवाल का उत्तर हो, है ना। करिए भैया। सवाल में कह रहा है जी 12,000 पेन ए बी और सी 2 4 और 3 घंटे में बनाते हैं। कहता है जी ये 2 घंटे में बनाते हैं, ये 4 घंटे में बनाते हैं, और ये 3 घंटे में बनाते हैं। तो 2 4 और 3 का एलसीएम लेंगे 12,000। 2 घंटे में 12,000, तो 1 घंटे में 6,000। 4 घंटे में 12,000, 1 घंटे में 3,000, और ये 3 घंटे में 12,000, 1 घंटे में 4,000, है ना। इफ दे वर्क हाफ आवर एवरी टाइम, यदि वे रोज आधे घंटे काम करें, बट दे डू नॉट वर्क टुगेदर, बट वे साथ काम नहीं करते, यानी अल्टरनेटिवली काम करते हैं,
एंड ए स्टार्ट द वर्क, और ए काम स्टार्ट करता है, तो बताइए काम कितने टाइम में खत्म होगा 18,500 पेन, यानी आधे आधे घंटे के लिए। पहले आधे घंटे ए काम करेगा, तो भाई 1 घंटे में 6,000 बना रहा है, तो आधे घंटे में 3,000 बना लेगा। अगले आधे घंटे बी काम करेगा मेरे बेटे, बी 1,500 पेन बना देगा। उसके बाद अगले आधे घंटे सी काम करेगा जी, वो 4,000 की जगह 2,000 पेन बना देगा, है ना। तो कुल मिला के मेरे बेटे कहानी ये है, ये जो पूरा ग्रुप है ये एक बार में कितना काम करेगा, आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा, यानी एक साइकिल में, एक साइकिल जब कंप्लीट होगा तो उसमें आधा 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 यानी 1.5 घंटा काम कर लेगा, 3/2 घंटे काम करेगा ये। और 3/2 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 3 और 1 4 2 6,500, यानी 6500 पेन बना लेंगे ये 1.5 घंटे, है ना। काम करना क्या है मेरे बेटे, 12,000 पेन नहीं बनाने, कह रहा है जी 18,500 पेन बना के बताओ। तो पेन बनाने हैं मेरे बेटे 18,500। अब ये बताइए कितने चक्कर लगवा दें। आप कहेंगे जी देखिए सर, 6500 × 2 13,000, और 6500 × 3 चला जाएगा सर ये 19,500, तो ज़्यादा चला जाएगा, तो 2 से चक्कर लगा दो सर। 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 घंटे में काम हो जाएगा मेरे बेटे कितना, 13,000, यानी मेरे भाई 2 चक्कर पूरे हो गए। अब आएगी जी तीसरे चक्कर की शुरुआत। तीसरे चक्कर की शुरुआत करेगा ए, आधे घंटे काम करके। तो ए आधे घंटे में कितना काम कर लेगा जी, 3,000, है ना। फिर बारी आएगी बी की, बी आधे घंटे में कितना कर लेगा जी, 1,500 यूनिट का। अब मेरे बेटे कितना काम हो गया, तो 13 और 3 16 और 1 17,500 यूनिट काम हो गया। करना कितना है मेरे बेटे, 18,000। 18,500 करना है, 17,500 काम हो गया, तो बचा कितना, 1,000 यूनिट। 1,000 यूनिट काम बचा है ना। तो ये 1,000 यूनिट किससे करवाना होगा, सी से। और सी आधे घंटे में 2,000 यूनिट काम करता है। सी आधे घंटे में 2,000 यूनिट काम करता है, तो 1,000 यूनिट काम करने में कितनी देर लगेगी, तो भाई आधे घंटे का मतलब बना 30 मिनट। 30 मिनट, आधे घंटे यानी 30 मिनट में 2,000 यूनिट काम करता है, तो 1,000 यूनिट काम करने में कितना मिनट लगाएगा, भाई आधा लगाएगा, 15 मिनट। तो इसका मतलब 3 आधा आधा 4 और 15, यानी 4 घंटे 15 मिनट में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाए। बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अड़क कह रहे समझ ही नहीं आ रहा यार, इसमें क्या समझ नहीं आ रहा, मतलब कितने सिलसिलेवार तरीके से लेगा, कोई हवा में थोड़ी ठाक लाया सवाल में एकदम से बकवास कर रहे हो। मन ना तोड़ा करो भाई। करिए मेरे भाई, देखिए करना तो आपको पड़ेगा मेरे बेटे, सीखना तो पड़ेगा ही।
देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है सी इज 2 टाइम एफिशिएंट ऑफ ए एंड 3 टाइम एफिशिएंट ऑफ बी। कहता है सी की जो एफिशिएंसी है वो ए से डबल है, इसकी डबल है सी की, और बी की 3 गुनी। यानी सी की एफिशिएंसी ऐसी है कि ए से डबल है और बी से ट्रिपल है। तो बताओ बेटे क्या करें। देखिए यार, तरीका ये है कि 2 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना है 6, तो सी की एफिशिएंसी 6 ले लो। अब सी की एफिशिएंसी ए से डबल है, इसका मतलब ए की 3 रही होगी, और सी की एफिशिएंसी बी से ट्रिपल है, बी की 2 रही होगी। बड़ी सीधी सी बात है। अब चेक करके देख लो, स्टेटमेंट जस्टिफाई करी। भाई यही तो कह रहा था, सी की एफिशिएंसी ए से डबल और बी से ट्रिपल है। हो गई सेट। हमने 2 और 3 का एलसीएम लिया 6, तो 6 इससे डबल है तो ये कितना होगा 3, और 6 इससे ट्रिपल है तो ये कितना होगा 2। अब आगे कह रहा है कि अकेला ए उसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। कहता है जी ए अकेला इस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर डालता है मेरे बेटे। तो ए अकेला अगर इस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर डालता है तो इन बातों को हटाते हैं। मेरे बेटे एक बात बताओ, टोटल वर्क अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या होगा, तो आप कहेंगे जी ए पूरा काम 12 दिन में कर देता है, तो ए एक काम ये 3 दिन में करता है, तो 12 दिन में पूरा काम करेगा, तो टोटल वर्क हो गया 36। टोटल वर्क कितना हुआ मेरे बच्चे 36 यूनिट। हाँ है ना। टोटल वर्क क्या हो गया मेरे बेटे 36 यूनिट। किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो मेरे बेटे टोटल वर्क जो हुआ वो हुआ आपका 36 यूनिट। टोटल वर्क कितना हुआ जी 36 यूनिट। अगर टोटल वर्क 36 यूनिट है तो अब सवाल में आगे कह रहा है कि यदि वे एक साथ जोड़े में काम करते हैं, पहले दिन ए प्लस बी काम करेगा बेटे, पहले दिन फर्स्ट डे ए प्लस बी काम करेगा, सेकेंड डे बी प्लस सी काम करेगा जी, और थर्ड डे ए प्लस सी काम करेगा, और इसी तरीके से आगे भी काम करते रहेंगे। मतलब इसी तरीके से इसी साइकिल में आगे काम चलता रहेगा, इसी आगे इसी क्रम में काम चलता है। दिस सीरीज गोइंग टू टिल वर्क फिनिश। अब मेरे बेटे करना क्या है ये बताओ। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी बनी? 3 और 2 5। भाई ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 2 5। बी और सी की कितनी है? 6 और 2 8। ए और सी की कितनी है? 6 और 3 9। तो मेरे बेटे ये बताओ, एक बार इन सबकी बारी आ जाए इसमें कितना टाइम लगेगा? यानी एक साइकिल पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे जी 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगेंगे। तो एक साइकिल पूरा होने में 3 दिन का समय लगेगा, और 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? 5 8 13 और 9 22 यूनिट काम हो जाएगा। 3 दिन में 22 यूनिट काम पूरा हो जाएगा, है ना। एक साइकिल में 3 दिन लगेंगे और 3 दिन में 22 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। पक्का। काम है कितना मेरे बेटे? 36 यूनिट। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, 36 यूनिट काम करना है और एक साइकिल में होता है 22 यूनिट काम, तो कितने साइकिल घुमा देंगे? भाड़े पड़ेंगे 22 से कम, 22 22 दूनी 44, 44 तो बड़ा चला गया। तो एक ही चक्कर लगेगा बाबू, एक ही चक्कर लगेगा, मतलब 3 दिन में 22 ही यूनिट काम होगा। अब साइकिल घूमेगा, एक के बाद दूसरे साइकिल की बारी आएगी, तो पहले बारी आएगी ए प्लस बी की। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना कर देंगे? 5 यूनिट, है ना। अब काम हो गया जी 22 और 5 27, 27 काम हो गया जी। काम बचा कितना? भी 9। तो अभी बी प्लस सी की भी बारी आ जाएगी, तो बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 8। तो 8 5 13 और 22 25 35 यूनिट काम हो गया। काम बचा कितना मेरे बेटे? 1 यूनिट। अब काम बचा है जी 1 यूनिट, तो 1 यूनिट काम बचा है। और भाई ए प्लस बी की बारी आ गई, बी प्लस सी की भी आ गई, तो अब बारी किसकी आएगी? ए प्लस सी की। तो मेरे बेटा कहानी ये है कि ए प्लस सी एक दिन में करेगा 9 यूनिट काम, तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 1/9 दिन में। और सवाल में आपसे यही पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिन में होगा, तो 3 और 1 4 और 1 5। तो उत्तर आएगा 5 सही, 1/9 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाए। 5 सही 1/9 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाए, हाँ ना। ऑप्शन है कोई सा? सी ऑप्शन। ठीक है। देखिए यार, ये सबसे खतरनाक सवाल है अल्टरनेट का। एक बार पढ़ें खूबसूरत तरीके से, उसके बाद फिर मैं कराता हूं।
Then evening after every day they they interchange their shift. After every day they interchange their shift. Then find in how much time. Then find in how much time. Then find in how much time the whole work is completed. The work is completed. And calculate on which day work will be completed. अब ठीक है भाई सवाल, अब पूरी तरह सही सही है। अब आप इस सवाल में ध्यान लगाइए और ध्यान मग्न हो जाइए।
देखिए, उम्मीद है आपने पूरा समय लगाया होगा। सवाल बहुत ही खतरनाक है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कहते हैं ए और बी किसी काम को डेली अगर 10 घंटे काम करें तो 24 और 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। यानी ए भी किसी काम को 24 दिन में पूरा कर डालता है मेरे बेटे, और बी भी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर डालता है। लेकिन ये कब करते हैं ये ऐसा काम? जब डेली 10 घंटे काम हो। जब डेली 10 घंटे काम हो, डेली 10 आवर वर्क हो, 10 आवर वर्क हो। तो भैया 24 और 30 कैल्शियम लोगे तो 120 आएगा। 24 पांजे 120 और 30 चौक 120। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि 5 यूनिट पर 10 आवर करता है, और ये 4 यूनिट पर 10 आवर। आप कहेंगे जी तो 5 यूनिट पर डे आया, लेकिन एक दिन में 10 घंटे काम कर रहे हैं तो हम 5 यूनिट 10 आवर में कर रहा है, बी 4 यूनिट 10 आवर में कर रहा है, ऐसा लिख सकते हैं। अब कहता है जी काम जो होता है वो अल्टरनेट होता है, और काम बेसिकली शिफ्ट में होता है। ये पहली शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट में पहले आएगा ए काम पे, फिर आएगा बी काम पे, और पहली शिफ्ट 6 घंटे की है, दूसरी शिफ्ट 4 घंटे की है। पहली शिफ्ट में पहले ए आएगा और बाद में फिर दूसरी शिफ्ट में बी आता है, आए ना। देखिए यार, 2 शिफ्ट है। ये फर्स्ट डे की बात हो रही, ये फर्स्ट डे की बात हो रही मेरे बेटे। पहले दिन पहली शिफ्ट में ए होगा और दूसरी शिफ्ट में बी होगा। अब आते हैं जी सेकंड डे। सेकंड डे सेकंड डे फर्स्ट शिफ्ट में बी होगा और सेकंड शिफ्ट में ए। कहता है डेली शिफ्ट चेंज हो रही है। पहली शिफ्ट में पहले टाइम पे, मतलब पहले दिन फर्स्ट शिफ्ट में ए, सेकंड शिफ्ट में बी। दूसरे दिन फर्स्ट शिफ्ट में बी, लेकिन सेकंड शिफ्ट में ए। और कहता है ये साइकिल इसी तरह घूमेगा, ये साइकिल इसी तरीके से घूमेगा, आए ना। अब थर्ड डे जब जाओगे आप मेरे बेटे, तो फर्स्ट शिफ्ट में फिर ए आएगा और सेकंड शिफ्ट में बी। फोर्थ डे में फर्स्ट शिफ्ट में बी, सेकंड शिफ्ट में ए। तो आप देखेंगे ए बी बी, ए बी बी, यही काम चलता रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। यही कार्रवाई, यही काम चलते रहेंगे, आए ना। अगर यही सब काम चलते रहेंगे तो हम अच्छे से इस बात को समझते हैं कि यही साइकिल दोबारा घूम जाता है। यानी यही साइकिल, एक साइकिल दोबारा से घूम जाता है। कितने दिन में जी? 2 दिन में। 2 दिन के बाद यही साइकिल दोबारा से घूम जाए। मैं आपसे ये निकलवाना चाह रहा हूं, इन 2 दिनों में ए ने कितने घंटे काम किया? तो आप कहेंगे जी ए ने पहले दिन किया 6 घंटे, दूसरे दिन किया 4 घंटे। बी ने पहले दिन तो किया 4 घंटे, लेकिन दूसरे दिन किया 6 घंटे। यानी इन 2 दिनों में ए ने कितने घंटे काम किया? 6 और 4 10 घंटे, है ना। 6 और 4 10 घंटे। तो ए कमा देगा 5 यूनिट, और बी कमा देगा 4 और 6 10 घंटे में 4 यूनिट। बी कमा देगा 4 यूनिट। तो ए और बी इन 2 दिनों में कुल मिला के कितना काम कर लेंगे? 9 यूनिट। ए और बी एक साइकिल में 2 दिन लगाएंगे और 9 यूनिट काम कर देंगे। भाई पहले दिन ए 6 घंटे, दूसरे दिन 4, बी पहले दिन 4, दूसरे दिन 6, 9 घंटे, 9 यूनिट काम होगा। एक साइकिल में 2 दिन लगेंगे और 9 यूनिट काम हो गया। काम करना कितना मेरे बेटे? 120 यूनिट। कितने चक्कर लगवाए भैया? तो कितने चक्कर लगवाए? 9 से पढ़ा पढ़ो, 13 निम में 117 आया। तो 13 दूनी 26 दिन में जो काम होगा वो होगा जी 117। अब साइकिल दोबारा से यही घूम जाएगा। साइकिल दोबारा से आपका यही घूमेगा। जब साइकिल दोबारा से आपका यही घूमेगा मेरे बेटे, तो शुरुआत किससे करोगे? भाई 13 साइकिल पूरे हो गए तो 14 चक साइकिल की शुरुआत यहीं से होगी। तो पहली शिफ्ट में ए काम करने आएगा, है ना। और ए जो है वो पहली शिफ्ट में कितना काम कर देगा? 6 यूनिट काम कर ना, 6 घंटे में कितना काम कर लेगा ये निकाल लेते हैं। भाई ए जो है वो मेरे बेटे गौर से देखोगे तो 10 घंटे में 5 यूनिट काम करता है, तो 1 घंटे में करेगा 5/10, यानी आधा काम करता है। यानी हर घंटे ए जो है वो आधा यूनिट काम करता है। तो ए पहले 6 घंटे में कितना काम कर देगा? पहले 6 घंटे में कितना काम कर देगा? तो आप कहेंगे जी हर 1 घंटे में आधा काम करता है, तो 6 घंटे में कितना कर देगा? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट काम कर देगा, और काम हो गया 117 और 3 120, पूरा काम हो गया। तो कुल मिला के पूरा जो काम है वो हमारा खत्म होगा 26 दिन 6 घंटे में।
कहे काम कौन से दिन खत्म हुआ, तो हम कहेंगे 26वां दिन तो लग गया था, 27वें दिन जाके काम खत्म हुआ। तो 27वें दिन में मेरे बेटे काम खत्म हुआ है। और अगर पूछे कितने टाइम में खत्म हुआ, तो 26 दिन 6 घंटे में हमारा पूरा काम कंप्लीट। ये मेरे प्यारे बच्चे सवाल की कहानी थी, आप इसको आराम से घर पे पढ़िएगा। तो आज हम इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये अल्टरनेट वाले जो सेगमेंट था ये आज कंप्लीट हो गया, बाकी कल आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस नाइट।